सभी को नमस्कार। मैं आचार्य दीपक कौशिक संस्कृत वाहिनी गंगा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम आपको गंगा अवतरण की कथा के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार गंगा नदी इस धरा पर, इस पृथ्वी पर स्वर्गलोक से आई थी। पुरानी कथाओं में वर्णन आता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जो पूर्वज रहे, उनके वंश में ही एक महाराजा सगर नाम के चक्रवर्ती सम्राट थे। तो उन सगर के 60,000 पुत्र थे। कितने? 60,000। एक बार महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है कि पूरे वो विश्व में भ्रमण करता है और जो भी उस घोड़े को पकड़ लेता है तो वो उनका यज्ञ जो है वो विध्वंस हो जाता है, मतलब वो समाप्त हो जाता है, यज्ञ का कोई भी महत्व नहीं रहता है। तो उन्होंने वो घोड़ा छोड़ा हुआ था। तो वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में चला गया और वहां पर उन्होंने उस घोड़े को बंधक बना लिया, तो जिससे कि यज्ञ में बाधा उत्पन्न हो गई। महाराजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में गए। उन्होंने देखा कि घोड़ा कहाँ गया। देखते देखते इसी प्रकार से वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने चिल्लाना शुरू किया कि यह चोर है। कपिल मुनि को चोर बता दिया। उस समय जो कपिल मुनि थे वो अपनी कठोर तपस्या में बैठे हुए थे। तो जैसे ही उनके चिल्लाने की, उनके बोलने की आवाज कपिल मुनि के कानों में पड़ी और उनकी जो तपस्या थी वो भंग हो गई। और जैसे ही उन्होंने, कपिल मुनि ने अपने नेत्र खोले, 60,000 सगर के जो पुत्र थे, 60,000 पुत्र उनके सामने खड़े थे। तुरंत वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई, जिससे कि महाराजा सगर का जो यज्ञ था पूर्ण रूप से ही समाप्त हो गया, भंग हो गया। तो उसके उपरांत उन्होंने उनकी पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए पुनः एक यज्ञ करने के लिए माँ गंगा जी को धरती पर लाने के लिए वर्षक बहुत अधिक से अधिक प्रयास किया, किंतु उनकी तपस्या विफल रही। उसके उपरांत जब वो तपस्या कर रहे थे, हमारे ऋषि अगस्त्य ऋषि, उन्होंने भी जो पृथ्वी पर जल था वो सारा का सारा जल वो पी गए थे। तो पृथ्वी पर भी कहीं पर भी जल की बूंद मात्र नहीं थी। तो अब जब तर्पण इत्यादि किया जाता है तो जल की बहुत ही अति आवश्यकता पड़ती है। वहां पर उन्होंने देखा कि अब जल तो है नहीं है, तो उन्होंने घोर तपस्या की कि किसी प्रकार से गंगा नदी इस धरा पर आ जाए और मेरे इन पुत्रों को जलांजलि प्राप्त हो जाए, जिससे पूर्वजों का तर्पण किया जा सके। महाराजा सगर, अंशुमान और दिलीप, इन्होंने बहुत कठोर से कठोर तपस्याएं कर दी, किंतु गंगा जी का अवतरण न हो पाया। कुछ समय पश्चात जो दिलीप के पुत्र, महाराजा जो दिलीप थे, उनके पुत्र भगीरथ, उन्होंने एक पैर के, बाएं पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के घोर तपस्या की और उस तपस्या के से प्रसन्न होकर के
ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से मां गंगा जी को निकाला। जब उन्होंने गंगा जी को अपने कमंडलू से छोड़ना प्रारंभ किया और उसका वेग प्रवाह इतना था कि वो इस धरा पर उसको सहन करना बहुत ही कठिन ही नहीं मुश्किल हो गया। उसके लिए फिर उन्होंने घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया कि हे भगवान भोलेनाथ, आप इस गंगा नदी को अपनी जटाओं में अपने तेज से किसी प्रकार भी रोकें। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और उस गंगा नदी को, गंगा को, प्रवाह को अपनी जटाओं के बीच में समेटा और वहां से एक जटा निकाल करके उन्होंने फिर धरती पर उस जटा को, उस गंगा के प्रवाह को जाने दिया। जब वो गंगा का प्रवाह चलते चलते इसी प्रकार से आगे चला, उसके उपरांत भगवान जो महाराज सगर के पुत्रों का जो वो हुआ था, देह त्याग हुआ था, उस समय उन 60,000 पुत्रों को उस गंगा जल से तर्पित किया गया, उनको तर्पण दिया गया। तब जाकर के उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। और इसीलिए ही इस जो गंगा नदी को, क्योंकि भगीरथ के तपस्या करने पर ही यह इस धरती पर, इस धरा पर अवतरित हुई, तो इसीलिए इसका नाम भागीरथी भी हो गया। इसीलिए माँ गंगा नदी को पापनाशिनी, मोक्षदायिनी के रूप में भी जाना जाता है और स्वर्ग से धरा पर अवतरित हुई इस धारा को जीवनदायिनी के रूप में भी जाना जाता है। आप सभी जानते भी हैं कि गंगा नदी का जो जल है उसे हम घर में भी रखते हैं। किसी भी पवित्र कार्य में गंगा जल बहुत ही अनिवार्य होता है और इस जो धरती पर गंगा जल अगर हम कहें तो हम लोग लगभग बहुत ही कम होंगे जो गंगा को नदी कहते हैं। अन्यथा हमारे सनातन धर्म में गंगा को माँ ही कहा जाता है। और एक भजन आप लोगों ने सबने सुना भी होगा कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो उसी प्रकार से श्रद्धा और विश्वास ये बहुत जरूरी है। आप लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ गंगा जी का ये गंगा दशहरा मनाएं और इस गंगा दशहरा पे आप लोगों को क्या करना है इसके विषय में भी हम आपको जरूर बताएंगे। सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा दशहरा सबके लिए मंगलमय हो, शुभकामना से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।